में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, डेट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग हम किस पे क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैटर। मैटर क्या होता है, अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें, ऑल द थिंग्स डेट ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्पेस से मतलब होता है वॉल्यूम, एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर। हर एक वो चीज़ जिसका कोई वॉल्यूम होता है और जिसका कोई मास होता है, मास मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, डेट इज़ कॉल्ड मास। मास होता है और वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो, एयर हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, हर इन सब चीज़ों में इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है और इनका कुछ ना कुछ मास भी है। तो इसको हम बोलेंगे मैटर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मैटर को टू टू टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अर्लियर क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज़ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन में मैटर को, जो अर्लियर फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को बताया कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से, 5 तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। दीज आर द 5 तत्व: फायर, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ। इन 5 तत्वों से मिलकर हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, उन्होंने ये कहा। डेट्स वाई उन्होंने इसको नाम दिया पंच तत्व। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम पड़ा पंच तत्व, बिकॉज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ दीज 5 थिंग्स, 5 तत्व: फायर, एयर, वाटर, स्काई एंड अर्थ। अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे जाएं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में डिवाइड किया गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। इनको हम पूरा डिटेल में आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफाइन द मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस तरह से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सेकेंड है, दिस पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हर एक ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं या तेज़ी से मूव करते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मूव करते रहते हैं। दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है। दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए होते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन्हें हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, फिर इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। 100 ml हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर डाला, इसको हाफ फिल किया वाटर से, हमने वाटर को लेबल भी कर दिया है। इसमें हमने कुछ सॉल्ट डाला, सॉल्ट ऐड किया, तो हम इसको मिक्स करेंगे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो गया है और वाटर का जो लेवल है वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्यों हो गया? यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया हुआ है, वेयर डज इट डिसअपियर्स, डज द वाटर लेवल चेंज? तो इसका आंसर तो हम देख ही रहे हैं कि नो, द वाटर लेवल डज नॉट चेंज, बट वाई, और ये कहाँ चला गया? तो हर एक जो मैटर होता है, जैसे वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने अपना स्पेस बना लेते हैं। वो तो क्योंकि वो जो स्पेस वाटर में प्रेजेंट था उसी में सॉल्ट ने अपना स्पेस बना लिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स ने अपना स्पेस बना लिया, इसलिए वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। और ये डिसअपियर कहाँ हो गया? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उसी में सॉल्ट के पार्टिकल्स ने अपना स्पेस बना लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, इसलिए वो अलग से हमें नहीं दिख रहा, इसलिए वो डिसअपियर हो गया। अब इसमें कंक्लूजन है, वे डज इट डिसअपियर एंड डज द वाटर लेवल चेंज? तो वैन, इसका अगर हम आंसर लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनका हम आंसर इस टाइप से दे सकते हैं, वैन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट डिसअपियर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट एडजस्टेड इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। एडिशनली नोटिस दैट देयर इज नो राइज इन द वाटर लेवल। नेक्स्ट है,
हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कितने छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल है, सेकेंड इज़ डिटॉल का है। पोटेशियम परमैंगनेट के एग्जाम्पल में अगर हम इसको पूरा डिटेल में देखें तो हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया, उसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स या कुछ पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है तो वो पूरे वाटर के कलर को पिंक कर देता है। यहाँ ये 100 ml सॉल्यूशन बना, इस 100 ml सॉल्यूशन में से हमने 10 ml सॉल्यूशन निकाला और फिर से हमने 90 ml वाटर में डाला, 100 ml सॉल्यूशन बनाया और इसको हम इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। और तो हम ये देखेंगे कि काफ़ी रिपीट करने के बाद भी पोटेशियम परमैंगनेट अपना कलर दे रहा है, मतलब वाटर को कलर कर रहा है। तो मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के जरा से क्रिस्टल्स ने, जरा से पार्टिकल्स ने इतने सारे वाटर को कलर कर दिया। मीन्स ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और बहुत टाइम तक ये कलर देता रहेगा। एक टाइम के बाद आने के बाद ये कलर देना बंद कर देगा। हालांकि यहाँ पे कलर कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी ये कलर दे रहा है। डैट मीन्स दिस पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल, दिस मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तभी तो इतने छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट ने इतने सारे वाटर को कलर कर दिया और आगे भी ये कलर करता रहेगा काफ़ी टाइम तक। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल है डिटॉल का। डिटॉल का अगर 2 ml डिटॉल हम लोग वाटर में डालें और उसको हम लोग रिपीट करते जाएं तो एक रिपीटेड मीन्स हम उसकी स्मेल को काफ़ी रिपीट डाइल्यूशन के बाद भी हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पाएंगे। स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। मीन्स कितने थोड़े से अमाउंट ऑफ डिटॉल ने इतने सारे वाटर में स्मेल को प्रेजेंट कर दिया। मीन्स कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिलकर बने हुए होते हैं कि उसकी स्मेल इतने टाइम तक अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस को तब भी हमें उसकी स्मेल डिटेक्ट हो रही है। मीन्स हम उसकी स्मेल को पता कर पा रहे हैं। ये यहाँ से प्रूफ होता है कि दीज आर द स्मॉल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज मैटर, थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे हमने ये निकाल लिया था कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स ने अपना स्पेस बना लिया क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल सेम ही है, सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तीनों मैटर्स के बीच में इसका, तो सबसे ज़्यादा जो स्पेस प्रेजेंट होता है गैस में होता है, सेकंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ सॉलिड। गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम गैस को कंप्रेस्ड कर पाते हैं और उनको सिलेंडर्स में फिल कर पाते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इसलिए हम लोग उसको ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ कैन बी, वाई वी कैन कंप्रेस द गैस, बिकॉज in the gas particles lots of space present in between the particles of gas. नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो मूव करते रहते हैं हमेशा। तो इसका एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर में अगरबत्ती लगाते हो या फिर मम्मी खाना बनाते हैं किचन में तो आपको खाने की खुशबू आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि खाने के जो पार्टिकल्स हैं, खुशबू जो है वो गैस के फॉर्म में आपके पास आ रही है, आप उसको स्मेल कर पा रहे हो क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह आपका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में जो लिया गया है इंसेंस स्टिक का लिया गया है। अगर हम उसको जलाते नहीं हैं, अगर हम उसको एक तरफ बिना जलाए रखते हैं और उसको स्मेल करते हैं तो हमें उसके बहुत पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको जला देते हैं और तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है और हमें मतलब पता चलने लगता है कि वहाँ पे इंसेंस स्टिक रखी हुई है। तो पार्टिकल्स क्योंकि मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह से घर में अगर हम अगरबत्ती जला देते हैं, नहीं जलाएंगे, हम उसके पास जाके देखेंगे तब हमें उसकी खुशबू आएगी। लेकिन अगर हम उसे लाइट दे देते हैं, उसको जला देते हैं, तो हमें उसकी खुशबू अपने पूरे घर में पता चलेगी। इस तरह जब खाना किचन में बनता है, खाना ठंडा होता है तो हम उसके पास जाके स्मेल करते हैं, तब हमें उसके स्मेल के बारे में पता चल पाता है। लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो उसकी खुशबू, हम घर में कहीं पे भी होते हैं तो हमें पता चल जाती है कि खाना बन गया है या खाना जल रहा है, कुछ
चीज़ जलने लगती है तो हमें उसके स्मेल के बारे में पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि दीज पार्टिकल्स आर मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, ड्रॉप द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टाइल द सॉल्यूशन। उसको मिक्स नहीं करना है। हमने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का लिया और उसको पानी के ग्लास में रख दिया, और एक को ठंडे पानी में रखा, एक को गर्म पानी में रखा। तो हम देखेंगे कि जो गर्म पानी वाला है वो जल्दी मिक्स हो जाता है, और जो ठंडे पानी वाला है वो टाइम लगाता है। इसको हम एक तरह से नॉर्मली अगर हम अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम एक नॉर्मल वाटर लेते हैं, एक हॉट वाटर लेते हैं और एक चिल्ड वाटर लेते हैं। तीनों में अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, सॉल्ट जिसमें हमने गर्म पानी में सॉल्ट डाला वो जल्दी घुल जाएगा। जो हमने ठंडे पानी में सॉल्ट डाला वो टाइम लगाएगा। जो हमने नॉर्मल पानी में लिया वो ठंडे पानी से पहले घुल जाएगा। तीनों में हम लोग अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि गर्म पानी मतलब हॉट वाटर जहाँ होता है, जहाँ हॉट होने लगते हैं वहाँ मूवमेंट तेज होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी मैटर को हीट देते हैं या उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ने लगती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फास्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हम वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स तो हैं वो फास्ट मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है ना, सिंपल वे में आपको समझा दी कि मूव करने के लिए, एक तरह से समझ लो मूव करने के लिए। हालांकि इसको पढ़ने बैठे तो बहुत बड़ा एक अपना एक चैप्टर बन जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ सिंपल वे में समझना है कि मूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूव करेंगे। डेट्स वाई जब भी हम किसी हॉट वाटर या हम खाना गर्म करते हैं तो हमें उसकी खुशबू जल्दी आती है रेदर देन कि खाना ठंडा होता है तो हम उसके पास जाकर उसको स्मेल करना पड़ता है। अब जो ये आपस में मिक्सिंग हो रही है, सॉल्ट हमने वाटर में डाला और वो मिक्स हो गया, तो वो जो मिक्सिंग होती है उस मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूज़न। आपस में डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं हम। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें डिफ्यूज़न की, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स का मतलब है जैसे सॉल्ट और वाटर दोनों डिफरेंट है। एक आपका सॉलिड है, एक आपका लिक्विड है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मतलब उनके ऊपर हमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ नहीं, आपस में मिक्स हो रहे हैं अपने आप विदाउट एनी फोर्स। इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन। जैसे तो डिफ्यूज़न की रेट अगर हम देखें तो रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता है। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल से देख लिया, ठीक है। तो डिफ्यूज़न जो होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। सॉलिड को सॉलिड में आपस में हम डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होता है जिन सॉलिड्स को हम आपस में डिफ्यूज़ कर पाते हैं। लिक्विड को लिक्विड में भी कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड को भी कर सकते हैं, और गैसेस के अंदर तो सारी गैसेस आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज़ होती हैं। तो इसलिए डिफ्यूज़न जो होता है गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड उससे कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। अब है नेक्स्ट लास्ट, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ, ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, एक हमने टेकन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। ये तीनों ही सॉलिड हैं,
लेकिन आयरन नेल को आप हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते हो, कट भी नहीं कर सकते हो, स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हो। लेकिन चॉक है, उसको हम हैंड से आराम से तोड़ सकते हैं और उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन रबर बैंड जो है उसको हम कट भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तीनों ही होने को तीनों ही सॉलिड हैं, लेकिन तीनों के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग टाइप से है, इसलिए वेरी करता है, इसलिए ये तीनों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों को हम तोड़ने के लिए या उनको कट करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको हम लोग तोड़ पाते हैं, कट कर पाते हैं या स्ट्रेच कर पाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, फोर्स ऑफ पार्टिकल्स। और द strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another, एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर में डिफरेंट करती है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में होता है। लकड़ी के टुकड़े को आप तोड़ नहीं सकते हो, उसको आप तोड़ोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो उसको आप प्रॉपर एक शेप में तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। लिक्विड है, उसको आप तोड़ नहीं तोड़ नहीं सकते हो उसको, लेकिन उसके बीच में अगर आप मीन्स अपने आप को, अपना जैसे हैंड आपने डाला वाटर के अंदर तो आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम ईज़िली अपनी हैंड को एयर में मूव कर पाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन आवर एयर, तो लेकिन हम लोग ईज़िली मूव कर पाते हैं तो इसलिए क्योंकि उनके बीच में, गैस के बीच में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सबसे कम होता है। और लिक्विड में मीन्स पानी में अगर हम अपने हाथ को मूव करते हैं तो हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मॉडरेट होता है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लकड़ी के बीच में अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। Because of lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hand through air easily. To move our hand in liquid such as water, we have to apply some force, but for a solid such as wood, we cannot move our hand. This is because of force of attraction. तो इस टाइप से छोटे कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, खाना जलता है तो हमें स्मेल क्यों आती है, हम लकड़ी के को तोड़ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूरा समझाया है चैप्टर, नॉट फुल चैप्टर, दिस पॉइंट्स, है ना। तो ये मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह से आंसर करना है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए अपने और मुझे बताइए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसके